दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एज ए इंडियन हम सबको बहुत दुख है कि जो पहलगाम में हुआ, जो टेररिस्ट अटैक हुआ और उसकी वजह से 26 से 28 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें एक या दो फॉरेन नेशनल भी थे। तो इसका सबको हार्दिक दुख है और पीड़ा है, दर्द है, गुस्सा है। और एज ए इंडियन इसमें मैं भी सम्मिलित हूँ आप सब लोगों के साथ। तो इस शो की घड़ी में हम इसका आज एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं कि जो ये अटैक हुआ था इसकी वजह क्या थी और इसके आगे आने वाले समय में रिपरकशंस क्या होंगे और क्या क्या घटनाएं बन सकती हैं और ज्योतिषीय जांच में क्या पड़ताल में निकल कर आ रहा है, इसके बारे में हम आज का एपिसोड लेकर आए हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप हमारे पिछले एस्ट्रोलॉजी के एपिसोड रेगुलरली फॉलो करते हैं या सुनते हैं तो उसमें हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था कि किसी तरह की एक हिडन प्लानिंग बन रही है, क्योंकि मंगल का ये पिछले 8-9 महीने में एक विचित्र भ्रमण चल रहा है जो मिथुन और कर्क में डामाडोल हो रहे हैं। तो इसकी फ्लैशबैक में हम जा रहे हैं। जो ये प्लानिंग बनी होगी सब तरह इस तरह की, वो 26 अगस्त में जब मंगल सीधे चलते हुए मिथुन में आए थे। मिथुन हमारे कंट्री की जो कुंडली है उसमें मिथुन में ही मंगल देव हैं। तो 26 अगस्त को मिथुन में आए थे मंगल देव और स्लो स्पीड से चलते हुए वो 20 अक्टूबर को कर्क में एंटर हुए थे। 20 अक्टूबर को जो कर्क में एंटर हुए थे तो उनकी स्पीड और स्लो हो गई थी और वहाँ से 20 अक्टूबर के बाद 7 दिसंबर को वक्री होते हुए वापस पीछे मुड़े थे और कर्क में ही रहते हुए वो 20 जनवरी 2025 को 0 डिग्री पर कर्क में और मिथुन के कस्प पे आ गए थे। और उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी शपथ ली थी, अगर आपको याद हो। और मंगल वहाँ से वापस मिथुन में एंटर किए और 24 फरवरी को डायरेक्ट हुए। उसके बाद 3 अप्रैल को वापस वो कर्क में आए। अब मिथुन और कर्क का क्या भेद है? मिथुन में तो वो भी शत्रु राशि है, बट कर्क तो मंगल के लिए डिबिलेटेड या नीच राशि है और मंगल यहाँ पर वीक हो जाते हैं। मंगल को हम आर्मी से, इंटेलिजेंस से और पुलिस से, इससे जोड़ के हम देखते हैं, बिकॉज मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। तो अगर सेनापति डिस्टर्ब हो जाते हैं या वो डिसलोकेट होते हैं अपनी पोजीशन से नॉर्मल स्पीड से, तो अब नेचुरली बात है कि इंटेलिजेंस फेलियर भी होंगे और कहीं ना कहीं लैप्सेस भी होंगे आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। तो ये ग्रह स्थिति बताती है। अब मंगल अभी भी नीच है और इस टाइम पर वो कर्क में ही है, जहाँ पर वो 7 जून को कर्क से निकलकर सिंह में जाएंगे। तो ये ग्रह स्थिति मंगल की जो है, जिसकी वजह से ये अटैक हुआ, लैप्सेस हुए, जिसको हम सब समझ पा रहे हैं और दुख है इस घड़ी में। अब आगे की ग्रह स्थिति क्या बता रही है कि इसमें, जैसे हमारे कंट्री ने डिक्लेयर किया है दैट इंडिया इज़ ऑन वार विद पाकिस्तान, तो क्या ये एक वॉर एक सर्जिकल स्ट्राइक तक रहेगी या इससे बढ़कर कुछ होगा, या जैसे हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि इस बार आतंकवादियों को और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है, तो क्या उनका ये प्रण पूरा होगा और देश इसमें क्या झेलेगा और वक्त क्या बताता है? तो हमारी जो असेसमेंट है, अगर हम उस टाइम की कुंडली निकालते हैं, आज करीबन 9800 घंटे हो गए हैं, ये एपिसोड हुआ है 22 अप्रैल को और आज हम 26 अप्रैल को इसको शूट कर रहे हैं। तो करीबन 9800 घंटे इस पीरियड हो चुके हैं। समय आपको मालूम ही है किस टाइम ये एपिसोड हुआ था, 2 से 3 बजे के बीच में ये एपिसोड 22 तारीख को हुआ था। तो उस टाइम की अगर हम कुंडली बनाते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, तो सिंह लगन की कुंडली बनती है।
और इसमें आप देखें तो मंगल जो है 12th हाउस में है। मंगल जैसे मैंने बताया कर्क राशि में वीक होते हैं, और अगर उस समय की कुंडली में समय में मंगल कहीं पर भी नहीं थे, बिकॉज 12th हाउस ये एलियन हाउस है या फॉरेन का हाउस है या बाहरी तत्वों का हाउस है, तो इससे ये दर्शाता है कि आर्मी और पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो एक तो ये प्रूव होता है। दूसरा, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 4 ग्रह बैठे हैं 8वें घर में, तो जहाँ पर 12 नंबर की राशि बनती है लिखा हुआ है, और वहाँ पर राहु देव है, शनिदेव हैं, बुध देव हैं, और वीनस है, शुक्र देव हैं। 4 ग्रह वहाँ पर हैं, और चंद्रमा छठे घर में है, और छठा घर रोग का स्थान है। प्लस 8वां घर में जो 4 ग्रह हैं, और ये कारस्तानी जो हुई है कि एक हिडन प्लेस से उग्रवादी निकल कर आते हैं, और 8वां घर एक हिडन प्लेस ही कहलाता है, और वहाँ से जो उग्रवादी निकल कर आते हैं और ये अटैक करते हैं, तो ये कारस्तानी राहु देव की है। और हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था, राहु देव जब 1-2 डिग्री के रह जाते हैं तो जाने का समय होता है। अब वो कुंभ में जा रहे हैं और 18 मई को, तो वो जाने से पहले धमाका करते हैं। और ये हमने अगर गोधरा कांड जब हुआ था उस टाइम की कुंडली भी बनाते हैं, तो वहाँ पर भी सेम 1-1.5 डिग्री में ही राहु देव थे। तो वो कुंडली भी आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, और इसमें कुछ उग्रवादियों की या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग नहीं थी, इसके पीछे कोई स्टेट लेवल की फंडिंग भी थी। तो नेचुरली बात है, पाकिस्तान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। बट पाकिस्तान के अलावा इस पाकिस्तान के पीछे भी कुछ हिडन फोर्सेस हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हैं, और वो आने वाले समय में हमारे सामने आएंगी। तो हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी। और आगे के जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं वो भी इशारा कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि ये एक लंबी वॉर होने वाली है। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी 10-15 दिन के बाद हमने कुछ अटैक किया और उग्रवादी ख़त्म हो गए या कुछ इस तरह की, और देश शांत हो गया और वापस अपने ढर्रे पे चलेगा। नहीं, क्योंकि इस टाइम पर शनिदेव और राहु देव की ऑलरेडी युक्ति बनी हुई है। ये 12th हाउस में, जिसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, काफ़ी कुछ कहा गया है। ये कई ज्योतिषियों ने आपको कहा है और बताया भी था, तो लोगों ने भी बोला था कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बट ये नेगेटिविटी नहीं, ये नेगेटिव फोर्सेस थी जो हावी हुई इस समय पर। और अब आगे का जो समय है वो ये बता रहा है, क्योंकि 25 तारीख से काल सर्प दोष बन गया है। सारे ग्रह राहु और केतु के एक्सेस में आ गए हैं। अगर आप देखते हैं तो जो सारे ग्रह हैं वो एक साइड पे ही हैं कुंडली के। ये कुंडली भी अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही है। अब आगे का जो वक्त कैसा दिखाता है, क्योंकि अब जो शनिदेव चेंज हुए हैं 29 मार्च को, और मई का जो महीना आ रहा है, काल सर्प दोष तो हमने बता ही दिया आपको। अब जो मई का महीना आ रहा है इसमें 7 ग्रह बदल रहे हैं इसी महीने के अंदर, और ये भी कुछ विचित्र स्थिति है, क्योंकि अगर सारे ग्रह बदल जाते हैं तो मतलब एकदम से 360 डिग्री एंगल के ऊपर दुनिया घूम जाएगी। तो ये हमारे कंट्री के लिए भी है और दुनिया के लिए तो खैर अपनी जगह है ही। और मंगल देव जो हैं वो 7 जून को राशि बदलेंगे, तो 9 के 9 ग्रह बदल गए फिर अगले 2 महीने के अंतराल में। अगर 29 मार्च से हम 7 जून का पीरियड देखते हैं तो सारे ग्रह बदल जाते हैं। अब इसमें जो बदलाव हो रहे हैं वो क्या क्या हो रहे हैं। काल सर्प दोष तो मैंने बता ही दिया आपको, जो 25 अप्रैल से बन गया है और वो 1 जुलाई तक रहेगा। इसके अलावा कल 28 तारीख को शनिदेव का भी नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, और वो अपने नक्षत्र में जा रहे हैं। शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन के अलावा शनिदेव 13 जुलाई से वक्री भी हो रहे हैं, और उनका इस बार का जो वक्री होना है
वो देश दुनिया में काफ़ी तबाही लेकर आएगा। तो जिसमें कई नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी, वॉर भी बढ़ेंगी, और ये सब चीज़ों का होना ये दर्शा रहा है कि ये वॉर इंटेंसिफाई होने वाली है। ये वॉर में आप ये समझिए कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन भी आएगा, और ये वॉर छोटे टाइम के लिए नहीं होगी, लंबे समय तक चलेगी। इसके बाद सितंबर में 26 सितंबर को हमारे देश की मंगल की महादशा भी आ रही है, 7 साल की। तो कंट्री एक लंबी वॉर में जा रहा है, और इसके लिए हम सब देशवासियों को तैयार रहना होगा। ये नो डाउट हम सबको इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान खंड खंड होने जा रहा है, पाकिस्तान के टुकड़े ही होने जा रहे हैं। और वो जो प्रधानमंत्री की का प्रण है कि आतंकवादियों को और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है, तो ये वक्त तो बिल्कुल आएगा, बट इसकी एक एक कीमत चुकानी पड़ेगी देश को। तो इसके लिए सब देशवासियों को तैयार रहना होगा। तो ये उस टाइम की कुंडली ये बता रही है, और जो आने वाला वक्त है ये दर्शा रहा है कि हम एक मेजर वॉर में जा रहे हैं। तो हम सब देशवासियों को अपने हितों को साइड पे रखते हुए देश के साथ एकजुट होकर खड़े रहने का समय है। और इस समय पर हमें अपने आप को हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ बिना कोई डिफरेंस दिखाए अपने पार्टी से, चाहे आप बीजेपी से हों, कांग्रेस से हों, या किसी और पार्टी से हों, और सपोर्ट पूरा कंट्री के लिए रखना चाहिए। तो इस बात के साथ मैं इस एपिसोड को आज यहीं पे समाप्त करता हूं, और वक्त आने के ऊपर हम इस तरह की और जो ज्योतिषीय गणनाएं होंगी उसके साथ एपिसोड हम लेकर आएंगे। इसके अलावा जो हमारा मंथली एपिसोड होगा, जिसमें हम इस मंथ में, मई के महीने में और क्या ग्रहीय परिवर्तन हो रहे हैं उसमें डिटेल में और बातें भी करेंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।